Good morning student, I hope you all are doing well and today I am going to discuss with you the second part of linear equation from word problems. ठीक है, on based of word problem से related हम discuss कर रहे हैं, ये आपका second video. ओके तो यहाँ पे question क्या है बेटा, the difference between a number y, the difference between a number y and another number is 20. अब की बार डिफरेंस बोला, देखो इससे फर्स्ट में सम बोला था, सम ऑफ टू नंबर इज गिवन टू यू माइनस 8, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर दैट इज y, वहाँ पे x था, यहाँ पे y दे दिया बस, एंड अनदर नंबर इज 20, रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म ऑफ y. बिल्कुल डिटो है, सिर्फ यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया और कुछ भी नहीं, बस वहाँ पे सम था, यहाँ डिफरेंस है तो डिफरेंस लगा देंगे, राइट. तो सेकंड क्या बोला इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर y एंड अनदर वन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, वही लेट द अदर नंबर बी, अगेन मैं क्या बना रही हूँ, एक बॉक्स बना देती हूँ, राइट. ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर को, ठीक है. तो इट मीन्स उन्होंने क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ y एंड अनदर नंबर इज 20. इट मीन्स मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल रही हूँ, ठीक है. डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ y माइनस दिस वन इज इक्वल टू 20, अगर दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है. तो मुझे y की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको उस तरफ लेके जाऊँगी, उसको इस तरफ लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे ये तो नेगेटिव नहीं रखना, क्योंकि y की फॉर्म में आपको लेके आना, और जो नंबर आप लेट करके चलते हो वो आपको नेगेटिव नहीं रखना है. अगर क्वेश्चन में बनेगा नेगेटिव तो बनेगा, वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ये पॉजिटिव हो सकता है तो आप पॉजिटिव कीजिए, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 20 इजिकल टू दिस वन. इट मीन्स जो आपका नंबर हो जाएगा y की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, y माइनस 20, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट में क्या गिवन है बेटा, इफ प्रिया इज n ईयर्स ओल्ड नाउ, आज जो प्रिया है वो कितना है, n ईयर्स है. हाउ ओल्ड विल शी बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल कितना हो जाएगी भाई, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगी. हाउ ओल्ड वो शी 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले कितना थी. अपने आप को लेट करे के चलो, प्रिया न समझ के अपने आप को लेट करो. जो भी बच्चा है, आदित्य है, चेतन है, मेघा है, रितिका है, शालिनी है, जो भी है अपने आप को लेट करके चलो. सोचो कि आज मैं इतने ईयर्स की हूँ, फिर सोचना कि मैं अगले साल कितने की हो जाऊँगी, उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद मैं कितने ईयर्स की हो जाऊँगी, एंड देन मैं 10 ईयर्स बिफोर कितने ईयर्स की थी, राइट. ये सब हर बच्चा अपने वे में निकाल के दिखाएगा मुझे, ठीक है. मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए. मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ. अगर प्रिया की एज, प्रेजेंट एज, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया कितना बेटे, n ईयर्स. सो नेक्स्ट ईयर हर एज विल बी, भाई अगले साल क्या हो जाएगा, आप 1 साल बड़े हो जाओगे ना. अगर आज आप n हो तो नेक्स्ट ईयर आप 1 ईयर्स आपकी एज में ऐड हो जाएगा. अगर आप 14 हो तो नेक्स्ट ईयर 15 हो जाएगी. कैसे हुआ, 1 ऐड किया ना. एंड आफ्टर 5 ईयर्स हर एज विल बी, आज अगर मान लो आज आप 14 के हो, राइट, 14 के हो, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाओगे, 19 के. तो क्या किया आपने, अपनी प्रेजेंट एज में 5 ईयर ऐड किया. हमेशा याद रखना कि जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो आप ऐड करते हो, लेकिन जब आप बात करते हो प्रीवियस की, ठीक है, अपने पास्ट की बात कर रहे होते हो कि पास्ट में हम इतने थे, तो हमेशा माइनस करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है, हर एज बिफोर 10 ईयर्स, है ना, 10 ईयर्स बिफोर, और यू कैन से हर एज 10 ईयर्स एगो, आप ये कर सकते हो, ठीक है. हर एज 10 ईयर्स एगो वॉज कितना था भाई, n-10.
जो भी आपकी प्रेजेंट एज होगी उसमें से 10 लेस कर दीजिए। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2 पार्ट भी इसी में करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई बात नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years अ बिजनेसमैन हैज़ ट्रिपल्ड हिज ईयरली प्रॉफिट। ये कह रहा है 4 साल में एक जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट कितना हो गया है, ट्रिपल्ड, 3 टाइम्स। अगर उसका स्टार्टिंग में एक्स रहा होगा, एक्स उसको मिलता होगा, तो 4 साल बाद उसका कितना हो गया, 3x हो गया। अगर पहले उसका एक्स रहा होगा तो 3x हो गया होगा, राइट। इफ़ हिज प्रॉफिट वाज एक्स एट द बिगिनिंग में कितना था एक्स, तो 4 साल में कितना हो गया, 3x। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। वेरी इजी है, तो मैंने बातों बातों में ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिया है क्वेश्चन में हिज प्रॉफिट एट द बिगिनिंग was x, रुपीज़ x था बिगनिंग में, है ना। सो हिज प्रॉफिट ट्रिपल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years इज, विल बी लिखना, विल बी 3x, राइट। वेरी इजी ना, हो गया कंप्लीट, बस और क्या था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या दिया बेटा, द 10th डिजिट ऑफ अ नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस है। 10th क्लास में भी है इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया तो समझ लो 10 का क्वेश्चन, 9th और 10th दोनों क्लासेस में है, दोनों क्लियर हो गए आपको। द 10th डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4 लेस देन इट्स 1st डिजिट। 10th डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4 लेस देन इट्स 1st डिजिट। क्या कह रहा है, जो 1st डिजिट है ना उससे 4 लेस देन है, कौन सा, 10th डिजिट नंबर, राइट। इफ द 1st डिजिट इज x, अगर 1st डिजिट x है, खुद ही दे दिया है, देन व्हाट इज द नंबर, आपको नंबर बताना है। कंप्लीट नंबर क्या होगा, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 32, तो 1st डिजिट क्या है 2, 10th डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 3, लेकिन ये नंबर क्या है 32। 10th का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे करूँगी ना, अगर मैं इस नंबर को राइट करूँगी तो 30 + 2 करूँगी ना। 10th क्यों हुआ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होती है, राइट। 10th का मतलब क्या होता है कि आप उस नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करते हो तब वो 30 बनता है। 3 + 2 तो 5 होता है ना, बात समझ में आई। तो यही है, यही कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, राइट। तो क्या करेंगे, उन्होंने कह दिया, खुद ही दे दिया तो लेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखोगे 1st डिजिट इज गिवन x। अगर 1st डिजिट x है तो उन्होंने क्या बोला है, 10th डिजिट क्या है आपकी, 10th डिजिट इज 4 लेस देन 1st डिजिट। इट मीन्स क्या कि 1st डिजिट में तो 4 लेस होगा ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो गई भाई, 10 से। क्यों, अभी बताया ना, 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर से। अब उन्होंने बोला है जो 10th डिजिट है, 10th तो हो गया 10 लिख दिया, लेकिन ये जो डिजिट है ना किससे 4 लेस है, x से 4 लेस है, राइट। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ कि जो आपकी 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से कितना कम है, कितना कम है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करने 1, मीन्स अगर आप 30 - 1 करोगे, सॉरी यहाँ पे नहीं बैठेगा, वो बात यहाँ पे नहीं होगी क्लियर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहीं से समझना पड़ेगा कि क्या कहा है, 1st डिजिट अगर आपकी x है तो 10th क्या है, 1st डिजिट में से 4 लेस हुआ, 1st डिजिट में से क्या हुआ, 4 लेस हुआ, ठीक है। अगर लाइक मैं समझाना तो ऐसे ही चाहती हूँ आपको, देखते हैं, चलो इसको क्लियर करते हैं। लाइक अगर मैं मान लूँ यहाँ पे जो 1st डिजिट है वो आपकी होती 6, ठीक है, हम 6 सेलेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये जो 10th डिजिट है ना, ये क्या कह रहा है कि इसमें से, इट मीन्स 1st डिजिट में से 4 कम है, तो 1st डिजिट में से मैंने 4 कर दिया भाई, 6 - 4 कर दिया और 10 की मल्टीप्लाई कर दी। इट मीन्स क्या है, 6 - 4 2, इट मीन्स 20,
प्लस 6, इट मीन्स जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा 26। बात समझ में आई? देखो अब आपको ये नहीं लिखना, मैंने सिर्फ नंबर की फॉर्म में आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करी है, ये यही बात कह रहा है। अब बात समझ में आई कि जो 1 डिजिट है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 डिजिट से 4 कम है, और 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना तो बनता है भाई, राइट। तो आपका नंबर क्या हो जाए 10 × x - 4। बात समझ में आई? तो इस वे में आपको सोल्व करना है। 10 × x - 4 तो 10th डिजिट हो गया, प्लस आपको x भी करना पड़ेगा, yx करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो मैंने यहाँ 26 बना के दिखाया ना, नंबर क्या होता है 1 + 10 तभी मिलके बनता है ना 2 डिजिट नंबर, तो 1s को भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि 1s को गायब कर दोगे। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा दिस वन। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस।